तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नहाकर साफ कपड़े पहनकर शुद्ध मन से हम सभी अपने घर में पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, आरती करते हैं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया संध्या के समय भी हम करें तो हमें चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं। तो चलिए सीधे पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, संध्या पूजन के महत्व क्या क्या है। पहले संध्या का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। संध्या का मतलब होता है संधिकाल। जैसे रात से सूर्योदय का जो समागम होता है वो संध्या है। सूर्योदय दिन के और रात का जब सम्मिलन होता है, माने सूर्य जब अस्ताचल को जाने लगता है और रात्रि जब अपने पांव पसारने लगती है, तो उस समय का नाम संध्या है। मध्याह्न में 12 बजे के बाद सूर्य जब 12 बजने से ऊपर जाने लगता है, तो उस समय का नाम संध्या है। सनातन धर्म में 3 प्रकार की संध्या का वर्णन है: प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। और एक संध्या का अर्थ है सायंकालीन समय का। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय सायंकालीन संध्या का है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। वेदों की बात करें या पुराणों की बात करें या रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें या श्रीमद् भगवद गीता की बात करें या अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की महिमा का वर्णन किया गया है। और बार बार कहा जाता है, एक काले पठे नित्यम महापापो विनाशनम, द्विकाले पठे नित्यम धन धान्य प्रवर्धनम, त्रिकाले पठे नित्यम महापाप विनाशनम। तो कहने का मतलब कि किसी भी काम को सुबह और शाम दोनों समय करने के लिए कहा गया है। संध्या वंदन प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। कृतज्ञता से सकारात्मकता का विकास होता है। यदि आपके ऊपर कोई एहसान किया हुआ है, किसी ने आपके साथ भलाई की है और आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ का मतलब एहसानमंद हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। और यदि किए हुए नेकी को आप नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके चेहरे का तेज क्षीण हो जाएगा। तो चाहे ईश्वर हों और या मनुष्य, अगर आपके साथ किसी ने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, किसी ने आपके जीवन में सकारात्मक सुधार में योगदान किया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उसमें भी ईश्वर के प्रति तो इसलिए कृतज्ञता होनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको अनमोल शरीर दिया है, दृष्टि दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, क्रिया करने के लिए हाथ पैर दिया है, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है। और सारे पार्ट एक एक नहीं, 2-2 दिए हैं। एक कान से काम चल सकता है तो 2 कान आपको भगवान ने दिया है। एक आंख से भी काम चल सकता है तो 2 आंखें दिया है। एक किडनी से काम चल सकता है तो 2 किडनी दिया है। तो इस तरह से भगवान ने सब कुछ स्पेयर में एक एक अधिक दिया है। तो उस भगवान के प्रति तो हमें क्षण प्रतिक्षण कृतज्ञ रहना ही चाहिए। और कृतज्ञता सकारात्मकता को जन्म देती है। कृतज्ञता के उदर से सकारात्मकता का जन्म होता है और सकारात्मकता का जन्म ही मनोकामना की पूर्ति है। और इससे जब आप कृतज्ञ रहेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, तो आप विश्वास करिए नाना प्रकार के रोग और शोक अपने आप मिट जाएंगे। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधिकाल में ही संध्या वंदन की जाती है। संध्या का शाब्दिक अर्थ जो है, ये संधि का समय है, यानी जहाँ दिन का समापन हो रहा है,
रात शुरू हो रही है उसे ही संधिकाल कहा जाता है। नियम पूर्वक संध्या के समय पूजा करने से पापों का नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। संध्या पूजन से मनचाहा फल प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति संध्या के समय पूजा करता है वो मुश्किल परिस्थिति से भी जल्दी निकल जाता है। त्रिकाल संध्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, इसको त्रिकाल संध्या कहा जाता है, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम के समय भगवान की आराधना की जाती है। ये त्रिकाल संध्या हम गृहस्थों के लिए नहीं है। ये त्रिकाल संध्या साधु सन्यासियों के लिए है, योगियों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। त्रिकाल संध्या अगर हम करेंगे तो गृहस्थ धर्म का निर्वाह कब करेंगे और कब आजीविका के लिए श्रम करेंगे, कब अपने कर्मों को पूरा करेंगे। इसलिए हमारे लिए त्रिकाल संध्या नहीं है। त्रिकाल संध्या यति, साधु, सन्यासी और गृहस्थ आश्रम को छोड़े हुए लोगों के लिए है।